वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो आता है नेफ्रॉन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक सिंपल वे से। ठीक है, नेफ्रॉन को देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की। और एक किडनी के अंदर अगर हम नेफ्रॉन के नंबर को देखें, पहले इसका ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर इसके नंबर देखें हम, तो ये एक किडनी के अंदर क्या होगा, मिलियन इन नंबर होगा। ओके, क्लियर। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन, ब्लड के क्या करता है, प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड के प्यूरिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, अपने अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नेफ्रॉन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, माइक्रोस्कोपिक नेचर होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एक किडनी के अंदर मिलियन इन नंबर्स के अंदर होते हैं। मेन काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना और फिल्टर करना। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर सिंपल वे से ड्रॉ करेंगे। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल है। आगे चल के कोइल्ड, बहुत हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये हो गया इसका हैंले लूफ। ये हो गया हैंले लूफ। हैंले लूफ के दो लूफ होती है, या टू लिम्स होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग। उसके बाद ये आ जाएगा एक और कोयल पार्ट, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टिलेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे ये होती है कोलेक्टिव डक्ट, ऐसे। दिस इज कोलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब लेबलिंग देख लेते हैं इसकी। ठीक है, अगर मैं नेफ्रॉन को, एक बार इसको देखते हैं, अगर नेफ्रॉन को देखिए तो नेफ्रॉन कंपोज्ड है टू पार्ट्स मेनली। एक तो आपका रीनल कोर्पसल एंड जो सेकंड होगा आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली क्या होता है, कंपोज होता है टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन ये रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट वाले की, तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमर्युलस। ठीक है, ये रहा ग्लोमरुलस पार्ट, यहाँ पे होता है ग्लोमरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, अलोंग विद बोमेन्स कैप्सूल। ओके, ये पूरा जो पार्ट होगा यहाँ तक, ये किसके अंदर आएगा, रीनल कोर्पसल के अंदर आएगा। ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर आपका आएगा एक तो पीसीटी, एक आपका आएगा हैंले लूफ, और थर्ड आएगा आपका डीसीटी। ओके, ये आते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर। इस डायग्राम में देखते हैं, ये सारे पार्ट आपको बताते हैं।
लेबलिंग करके। दिस इज बोमेंस कैप्सूल, दिस इज ग्लोमुलर पार्ट, ठीक है। दिस इज पीसीटी, पीसीटी होता है प्रोमिक्जियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये होता है आपका डीसीटी, डीसीटी होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और जो आपका ये होगा दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ओके। ये जो आपका होगा, अगर हम इन पार्ट्स को देखें, ये आपका हेनले लूप, ये क्या है, हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसके दो लिंब होंगे, एक तो ये नीचे वाला यहाँ पे, क्योंकि हमारा फिल्ट्रेशन के बाद हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट यहाँ पे जाना है नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग। ये कौन सा हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पे ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ओके, ठीक है। ये आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं किस तरह फिल्ट्रेशन होता है, इस वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे कौन सी, एफरेंट आर्टरी जो अंदर जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, इसके अंदर ऐसे गुच्छे के अंदर होगी, ऐसे क्लस्टर के अंदर होगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकलेगी कौन सी, उसको बोलेंगे इफरेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। इसको बोलेंगे ये जो आई है इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल्स, ओके। अब यहाँ पे ओके, ये था आपका नेफ्रॉन का एक सिंपल डायग्राम, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। ये जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये कौन सा है, बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर क्या है, जो आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी, ठीक है, ये क्या होगी, जो अंदर की तरफ आएगी, वो कैसी होती है, गुच्छे के अंदर होती है, उसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट का मतलब जो अंदर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। उसके बाद जो नीचे की तरफ अगर हम चले, उसको बोलेंगे एक कोइल्ड पार्ट होता है, हाईली कोइल्ड पार्ट, उसको बोलते हैं पीसीटी। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नीचे की तरफ अगर हम आए तो क्या होती है, दो लिम्स होते हैं, उसको बोलते हैं हेनले लूप, ठीक है। जो एक वाले को बोलते हैं, जो इस वाले को बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, और इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। और आगे चल के एक दूसरा कोइल्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डीसीटी। और ये आगे चल के क्या होता है, एक जिसमें फिल्टर हमारा यूरिन क्या होगा, कलेक्ट होगा, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब नेफ्रॉन के फंक्शन देखते हैं। नेफ्रॉन के अंदर जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग से क्या रोल होता है वो देखते हैं। नेफ्रॉन को बताया था हमने, नेफ्रॉन क्या होता है, एक फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होती है। और क्या होती है, दूसरी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, किडनी की, कौन, नेफ्रॉन, ठीक है। और हमने ये बताया था किडनी के अंदर मिलियन से भी ज्यादा नंबर में क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन मिलेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करते हैं, अगर हम फंक्शन की बात करें, ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये काम करते हैं बेसिकली। एक तो फिल्ट्रेशन और दूसरा प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं कौन, नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन को क्या किया था, नेफ्रॉन बेसिकली टू पार्ट्स के अंदर कंपोज है। एक तो आपका रीनल कोरपसल और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स, ये वाला पार्ट। इसके अंदर क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस पार्ट होगा अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल, ये पार्ट होंगे इसके अंदर,
ठीक है। इसके अंदर ये दोनों पार्ट आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्राम में देखिए इसको डायग्राम की हेल्प से इसको देखते ड्रॉ करके, यहाँ पे ये आपका हो गया बोमेन्स कैप्सूल, और ये है आपका ग्लोमुलर रीजन, ठीक है, जहाँ पे क्या होना है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे कोइल्ड फॉर्म में क्या होती है, आर्टरी होती है, ऐसे यहाँ पे गुच्छे के अंदर होती है, ठीक है। और यहाँ पे होती है एफरेंट आर्टियोल्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ से जो बाहर निकलेंगे उसको बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल्स, ओके। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी आर्टरी होगी वो क्या करेगी, ब्लड को लाएगी। यहाँ पे ब्लड का क्या होगा, यहाँ पे इस वाले के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, मतलब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, बिल्कुल बारीकी से फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। और ब्लड हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद एक क्या होगा, कोयल पार्ट होगा, एक हाईली कोयल पार्ट होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, यहाँ पे होगा पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये आएगा आपका ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट में, ये आएंगे ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट में। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन सा आएगा, एक तो आपका आएगा पीसीटी, दूसरा आएगा आपका हैनले लूफ, और थर्ड आएगा आपका डीसीटी, ठीक है। अगर हम हैनले लूफ को देखें, ये हैनले लूफ है, यहाँ पे ये रहा हैनले लूफ, ठीक है, ये रहा हैनले लूफ। और हैंडल लूप आगे चल के ये आपका डीसीटी, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये डीसीटी और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी को बोलते हैं कन्वोल्यूटेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी को क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ओके। अब ये वाला तो हो गया रीनल वाला, ये फर्स्ट जो पार्ट था। अब रीनल ट्यूब्यूल्स का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पीसीटी। क्या देखते हैं, पीसीटी। पीसीटी को एक्सप्लेन करते हैं। पीसीटी में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे ही हमारा ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट, क्या होगा, ये होगा फिल्ट्रेट, आपका क्या होगा, फिल्ट्रेट, ठीक है। फिल्ट्रेट यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद कहाँ पे आएगा, इस वाले पीसीटी के अंदर आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे पीसीटी के अंदर आ गया कौन, फिल्ट्रेट, ठीक है। अब पीसीटी क्या होता है, सबसे पहले देखो ये क्या होता है, हाईली कोइल्ड होता है। क्या होता है, हाईली कोइल्ड होता है, ओके, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ से फिल्ट्रेट आएगा इस वाले रीजन से, ठीक है, उसमें क्या होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा, किसका, एसेंशियल सब्सटेंस का। एसेंशियल सब्सटेंस मतलब आपके ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। क्या बताया, पीसीटी क्या होता है, हाईली कोइल्ड होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, फिल्ट्रेट का। जब हमारा ये पर्टिकुलर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, जो भी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। अब देखो क्या होगा, जो ये एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट भी आए ना, इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इससे जो ये एब्जॉर्प्शन है, इससे बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, हम ये कह सकते हैं पीएच मेंटेन होएगा। हम सिंपली अगर बात करें, क्या होगा, पीएच को मेंटेन करेगा ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद, ठीक है। लेकिन बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, एक तो आपका इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस की जो भी कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से इसका फंक्शन भी है। पीसीटी क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, कब, जब ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ये मैंने कुछ एसेंशियल सब्सटेंस बताया इसका, ठीक है।
और इलेक्ट्रोलाइट और अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस का क्या होगा, बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, एक मेंटेन रहेगा लेवल। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है, ठीक है, दिस इज हेनले लूप। अगला जो आता है ये रहा हेनले लूप। जो अगला पार्ट है इसके अंदर आपका रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ये कौन सा है, हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले में बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा फिल्ट्रेट यहाँ पे यहाँ से आना शुरू होगा हमारा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस लूप की दो लिंब होती है, क्या होती है, इस लूप की दो लिंब होगी। ठीक है, एक तो ये वाले लिंब, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिंब। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले। ठीक है, और ये जब हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये हो जाएगी आपकी असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले। ठीक है, क्लियर। हेनले लूप जो पीसीटी के बाद फिल्ट्रेट यहाँ पे आएगा, हेनले लूप, इसकी दो लिंब होंगे, एक डिसेंडिंग एक होगा असेंडिंग। ठीक है, और जो ये दोनों हेनले लूप के अंदर, अब बात करते हैं हेनले लूप। हेनले लूप के अंदर जो भी आपके लिंब होंगे इसके, ठीक है, बोथ लिंब हैव डिफरेंट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है जैसे ये कोई हमारा एक ये आउटर साइड का कोई ये मॉलिक्यूल सपोज करो, इसका अंदर आना, ठीक है, एंट्री करना। ठीक है, कहने का मतलब यह है, ये वाला रीजन जो डिसेंडिंग है और असेंडिंग लिंब है हेनले का, इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपके सब्सटेंस आने हैं ना, उसकी क्या होगी, अलग अलग परमिएबिलिटी होगी। अगर हम बात करो किसकी, डिसेंडिंग की, या बात करते हैं डिसेंडिंग की, डिसेंडिंग के अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, डिसेंडिंग लिंब क्या करेगा, ये क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, वाटर के लिए तो क्या होगा, ये परमिएबल होगा, वाटर को तो अंदर आने देगा, बट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्या करेगा, डिसेंडिंग लिंब क्या करेगा, मैंने बताया स्टार्टिंग में, इसकी क्या होती है, दोनों लिंब की अलग अलग परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, डिसेंडिंग क्या करता है, ये वाटर को क्या करेगा, परमिशन देगा, मतलब वाटर को क्या करेगा, वाटर के लिए परमिएबल होगा और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनपरमिएबल होगा। जो बात करते हैं किसकी, डिसेंडिंग लिंब की। अब बात करते हैं असेंडिंग इससे उल्टा होता है। असेंडिंग के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, वाटर के लिए क्या होगा, इम्परमिएबल हो जाएगा, वाटर के लिए क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल, एंड क्या हो जाएगा, एंड परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। ठीक है, जो ये परमिएबिलिटी है वाटर का और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करेंगे, ये वाला रीजन भी क्या करेगा, बॉडी के अंदर क्या करेगा, आयनिक उसको क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर क्या करेगा, आयनिक बैलेंस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ओके, उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट डीसीटी का मतलब होता है डिस्टेल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं डीसीटी को। डीसीटी ये रीनल ट्यूब्यूल्स का थर्ड पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स का डीसीटी, डिस्टेल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, डीसीटी क्या होता है, डिस्टेल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, ये क्या होता है, ये क्या करेगा, बेसिकली इस रीजन के अंदर क्या होता है, स्क्रीशन होगा हाइड्रोजन आयन का, किसका, हाइड्रोजन आयन का, और अमोनियम या अमोनिया का। ठीक है, ये क्या करता है, इस रीजन के अंदर स्क्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का और किसका, अमोनिया का, किसका, हाइड्रोजन का और किसका, अमोनिया का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये क्या करेगा, इस रीजन के अंदर पोटासियम का भी क्या होगा, स्क्रीशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं डीसीटी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का
अमोनिया का और पोटासियम आयन का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इस रीजन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन भी होगा। क्या होगा, इस रीजन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, किसका, बाई कार्बोनेट का। ठीक है, ओके। डीसीटी के अंदर क्या होता है, सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का, पोटासियम आयन का और अमोनिया का, और रीएब्जॉर्प्शन भी होता है किसका, बाइकार्बोनेट आयन का। ठीक है, बाई इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, ये होने के बाद सोडियम और जो आपका पोटासियम आयंस का जो लेवल होता है ना ब्लड के अंदर, वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये सब होगा तो क्या होगा, ब्लड के, हमारे ब्लड के अंदर सोडियम और पोटासियम आयन का क्या होगा, लेवल मेंटेन होगा। और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है डीसीटी, ये भी क्या करता है, बॉडी के अंदर पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, डीसीटी को देख लेते हैं। डीसीटी को बोलते हैं डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है किसका, हाइड्रोजन का आयंस का, अमोनिया का, पोटासियम का। ठीक है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, बाइकार्बोनेट का। ठीक है, और क्या करता है ये, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद, होने से क्या होगा, बॉडी के अंदर सोडियम और पोटासियम जो होता है, ठीक है, आयंस, उसका लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ऑल ओवर होने से हम सिंपली ये कह सकते हैं डीसीटी क्या करता है, मेनली बॉडी के अंदर पीएच के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब लास्ट आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट हाइड्रोजन और पोटासियम आयन का, ये क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन और पोटासियम आयन का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का और पोटासियम का क्या होता है, सिक्रीशन होता है इस रीजन पे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर जो आयंस है, ठीक है, वो क्या होंगे, मेंटेन रहेंगे। देखते हैं इसको। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, इसको देखते हैं क्या करता है, सिक्रीशन होता है किसका, हाइड्रोजन का एंड पोटासियम आयन का। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का और पोटासियम आयन का सिक्रीशन होता है, जिससे क्या होता है, हमारा किसका क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, ओके। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, हाइड्रोजन और पोटासियम आयन को क्या करता है, सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से क्या रहेगा, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसका लेवल मेंटेन रहेगा। दूसरा, जब हमारा यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पे यूरिन यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, इस रीजन के अंदर यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा ना वाटर का, यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस रीजन के अंदर क्या हो जाता है, वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे जो यूरिन होता है कई टाइम्स कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये कह सकती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का, जिसकी वजह से यूरिन कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है।